जय माता दी। नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं आज मैं आपको बताऊंगी। कई हजार साल पहले की बात है कि एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का था और आधा शरीर वैश्य का था। उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगना चाहते हो वो मांग लो। तब महिषासुर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो इन तीन लोकों में देवताओं व मानवों द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। तब महिषासुर अत्यधिक घमंडी और अत्याचारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और देवताओं को हराकर उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पन्न से परेशान हो गए। तब सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के पास गए और सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी ने तेज प्रकाश कुंज से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इस देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को सभी प्रकार अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण इत्यादि धारण कर माँ दुर्गा महिषासुर की नगरी को निकल पड़ी। जब महिषासुर को माँ दुर्गा के आने की सूचना मिली मिली तो वो मिलने के लिए लालायित हो गया। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब माँ दुर्गा ने कहा कि हे असुरराज, तुम मुझसे युद्ध करो। अगर तुमने मुझे युद्ध में हरा दिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। तब महिषासुर ने कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। महिषासुर और देवी के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर काम, क्रोध, लोभ, मोह के अधीन हो गया। उसका घमंड नष्ट हो चुका था। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 10 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। अस्त्र शस्त्र सब चले, लेकिन माँ दुर्गा आदिशक्ति का अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के हर अस्त्र को नाकाम कर दिया। महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को मुक्त करा दिया। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ पर पुष्प बरसाए और माँ की जय जयकार करने लगे। तब से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। बोलो अम्बे माँ की जय। मेरी ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए।